सामने आई है। रूस के साथ युद्ध जारी रहेगा। पुतिन का यह बड़ा बयान सामने आया, यूक्रेन के साथ नहीं रुकेगा युद्ध और यूक्रेन के साथ शांति वार्ता भी जारी रहेगी। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी रहेगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो दो टूक यहाँ पर पुतिन की तरफ से निकलकर सामने आई। उन्होंने क्लियर कर दिया कि यूक्रेन के ऊपर रूस का जो ताबड़तोड़ हमला है इसी तरीके से जारी रहेगा। और दूसरी ओर शांति वार्ता का भी जिक्र उन्होंने किया कि शांति वार्ता भी जारी रहेगी, यानी कि शांति वार्ता तक भी जो ये युद्ध है, जो लड़ाई है, वो कम होती नजर नहीं आएगी। हिमांशु जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पुतिन का बयान सामने आया, एक और शांति वार्ता का जिक्र करते नजर आए कि शांति वार्ता भी लगातार जारी रहेगी। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है हिमांशु जी, गौर करने की कि पुतिन लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो हमले हैं वो ऐसे ही जारी रहेंगे और रूस अपने आक्रामक हमलों से पीछे नहीं हटेगा। जी अभिषेक, देखिए, जब तक एक तरीके से टेबल पे बैठ के निगोशिएट नहीं करते हैं तब तक आपको अपना सामरिक वर्चस्व सामने वाले को दिखाना होता है। जैसा कि पहले जेलेंस्की ने कोशिश की थी जब उन्होंने हमला किया था एक दिन पहले कि हम देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कमजोर पड़ गए तो हम कमजोर नहीं पड़े हैं और हम आपको अंदर इतना भीतर तक जाके आपको हमला करके आपकी फ्लीट को, एयर फ्लीट को नष्ट कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने इनके नेवल बेसिस पे भी हमला किया था। तो कहीं ना कहीं हर कोई अपना सामरिक वर्चस्व साबित कर रहा है इस युद्ध में। और पुतिन जो है, उनके लिए अब ये नाक वाली बात हो गई है, क्योंकि अब उनको बिना किसी भी तरीके से ये दिखाए कि रूस कमजोर पड़ रहा है, अपने वर्चस्व को इस पूरी लड़ाई में दिखाना बहुत जरूरी है। चाहे वो ड्रोन से हमले करें, चाहे वो मिसाइल से हमले करें, चाहे वो साइबर अटैक करें, तो ये दबाव वो लगातार बनाते रहेंगे। क्योंकि ये दबाव सिर्फ अब देखिए यूक्रेन के खिलाफ नहीं है, ये एक तरीके से भू राजनीतिक एक समस्या हो गई है, जिसमें अगर आप देखें तो ये दबाव जो है नाटो के खिलाफ भी बन रहा है, यानी कि नाटो कंट्रीज के साथ भी वो लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से कोशिश ये रहेगी कि देखिए, अगर शांति वार्ता हो रही है तो आपने सोल्जर्स की जो बॉडीज हैं उनको एक्सचेंज करना है या कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुंचानी है, तो उसके लिए भी आपको रास्ता खुला रखना होता है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी अलाउ करनी होती हैं। तो जो छोटी छोटी जो इस तरह की जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं उनका ख्याल रखते हुए, क्योंकि अब युद्ध जो है, चाहे यूक्रेन हो चाहे रशिया हो, सिर्फ मोर्चे से नहीं लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सिविल जो पॉपुलेशन है उसके बीच से भी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके से ये सम्मान कर रहे हैं कि शांति अगर पॉसिबल है तो उसकी बातचीत की जाए। क्योंकि कल भी जो, जैसा मैं जिक्र कर रही थी कि पुतिन की तरफ से ये एक डिस्कशन हुआ था और उन्होंने कहा है कि हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन शांति वो अपने टर्म्स पे चाहते हैं और वो टर्म्स शायद जेलेंस्की और नाटो को स्वीकार नहीं है। बट काफी बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होती है, तो बहुत सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है अगर कुछ समय में आगे भविष्य में अगर ये किसी तरीके से अगर ट्रंप ये अनाउंस कर दे कि उन्होंने सीज फायर करवाया है, जो बहुत ही दुर्लभ बात नहीं होगी। लेकिन पुतिन इस समय काफी नाराज हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो ट्रंप को इसमें इंटरफेयर करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, आगे मैं रुख करूंगा सर आपका, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं, जहां ट्रंप की चेतावनी के बाद रूस के हमले तेज हो गए हैं। 24 घंटे में रूसी हमले में 22 यूक्रेनियों की मौत की खबर है। कीव में मारे गए यूक्रेन के 8 से ज्यादा नागरिक। खेरसॉन में रूसी सेना का हमला देखने को मिला है। जेलेंस्की का दावा सामने आया कि 73 शहर और गांव पर रूस ने हमला किया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया। जेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा कि 73 शहर पर और गांव पर रूस ने हमला किया है। ये बड़ी खबर है। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। और अरविंद जी, अगर इस पूरे पैटर्न को देखें, जब भी अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की है तो रूस ने पलटकर जवाब दिया है अपने हमलों को और तेज कर कर। क्या अरविंद जी, ये माना जाए कि रूस की तरफ से अमेरिका को ये जवाब है? जाहिरा तौर पर मुझे ऐसा लगता है